मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग इन दिनों बेहद चर्चा में है। एक तरफ परिवहन विभाग में कांस्टेबल से करोड़पति बने सौरभ शर्मा का विषय राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है, तो दूसरी ओर चेक पोस्ट में अवैध वसूली को लेकर शोर है। इन दोनों ही मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया है और सरकार पर निशाना साधा है। चेक पोस्ट में अवैध वसूली को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ट्वीट सामने आया है। पटवारी ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, चेक पोस्ट बंद लेकिन वसूली पोस्ट चालू। कांग्रेस नेताओं के निशाने पर अब चेक पोस्ट की अवैध वसूली है। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस को उनके समय की सरकार को याद दिलाया है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता के बीच में ये चर्चा का विषय बन चुका है और हर किसी की जबान पर है कि चेक पोस्ट बंद है तो वसूली कौन कर रहा है। मोहन यादव जी, परिवहन विभाग, प्रदेश के मंत्री सोए हुए हैं क्या? वसूली मैन, वसूली भाई कौन है, ये जानना चाहती है जनता, लेकिन कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। सब शांत बैठे हैं। चेक पोस्ट पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इतना लमसम पैसा परिवहन विभाग में मिल रहा है, उनके कर्मचारियों के पास मिल रहा है, उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। सब कह रहे हैं जांच होगी। तो अब ये जांच कैसी और चेक पोस्ट क्यों चालू है, वसूली भाई कौन है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और देना चाहिए। देखिए, आंतरिक भ्रष्टाचार से उनको पहले लड़ने की जरूरत है कांग्रेस को, न कि जनता के खिलाफ और जनता को बरगलाने के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है। उनके पास कोई काम नहीं बचा है, सड़कों पर वो खुद ही आ गए हैं और पूर्ण रूप से आ जाएंगे। जिस तरह की उनकी नकारात्मकता चल रही है, भ्रम फैला रहे हैं, तो इसका कोई विषय ही नहीं है। जीरो टॉलरेंस की सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस को इस विषय पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चेक पोस्ट बंद होने के बावजूद अवैध वसूली जारी है। पटवारी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि लगातार हो रहे खुलासे के बाद भी आखिर विभागीय मंत्री चुप क्यों हैं? वसूलीबाज कौन है, इसका जवाब मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग पर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। लिहाजा चेक पोस्ट पर करोड़ों की वसूली की जा रही है। हर ट्रक से 500 से लेकर के 1000 रुपए तक वसूली की जा रही है। इससे पहले मोहन यादव सरकार ने जब शिकायत आई थी, उसके बाद चेक पोस्ट बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद भी चेक पोस्ट बंद होने के साथ ही कौन वसूली कर रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि आखिर वसूलीबाज कौन है। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग में अवैध वसूली को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि भले ही एमपी में चेक पोस्ट बंद हो गए हों, लेकिन अवैध वसूली जारी है। पटवारी ने लाल डायरी का जिक्र किया है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। वहीं जीतू पटवारी के बयान को लेकर बीजेपी विधायक भगवान दास सवनानी ने आधारहीन बताया और कहा, इन सब मामले को सरकार नियम अनुसार कार्रवाई कर रही है। ऐसा है कि मैंने जैसा कहा, लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया है कि हमारे यहाँ ईडी लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ईडी भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर कुरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए। आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दिया। आपने अलग अलग तरह की जो डायरिया थी, वो डायरिया मतलब ईडी के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीजें। ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसी परिकल्पना है। चूंकि एक कांस्टेबल के पास इतना धन नहीं आ सकता, इतना पैसा नहीं आ सकता। ये लाल डायरियां जो बार बार बात हो रही है, हरी डायरी की जो बात हो रही है, इनमें कई राज है। सौरभ के पास भी बहुत राज है। मुझे लगता है, देखिए, इस गंभीर विषय में जबरदस्ती ये लाल डायरी और इस तरीके की बात करने का उचित नहीं। अगर कुछ गलत है तो गलत सबको दिखता है, और गलत है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। मुझे लगता है उसको डाइवर्सन करना
ये कांग्रेस अपना केवल हेतु सिद्ध करने का काम करती है, वरन ये बताए कि ये सारे तौर तरीके इन लोगों को सिखाए किसकी सरकार में गए हैं, कब कब सिखाए गए हैं। ये डायरियां रखने का काम कांग्रेस ने अपने समय से जो शुरू किया है उस तरीके से चल रहा होगा। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में अपराधी को स्थान नहीं मिलेगा, अपराधी का स्थान और केवल जेल के सिकंजों में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बता दें, परिवहन विभाग पर लगातार अवैध वसूली के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद मोहन सरकार ने जुलाई से चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चेक पोस्ट बंद करने के बाद भी ये खेल बदस्तूर जारी है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले पर विभाग के मंत्री की चुप्पी पर भी तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में हर ट्रक से 500 से 1000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है और अधिकारियों की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह ऊपर से दबाव है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सौरभ शर्मा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है सौरभ शर्मा को खतरा भी है और अगर लाल डायरी की बात की जाए तो लाल डायरी में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनसे खुलासा होगा। हजारों करोड़ रुपए कैसे सौरभ शर्मा के पास पहुंचे ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन जिस तरह से लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की और आयकर विभाग ने कार्रवाई की, उसको लेकर भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के आरोप केवल कांग्रेस ही नहीं लगा रही, बल्कि बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री ने कुछ इसी तरह के सवाल पूछे हैं। सवाल विधानसभा सत्र ने प्रश्नकाल के दौरान भूपेंद्र सिंह से पूछे। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2024 से कागजों में चेक पोस्ट बंद कर दिए थे, लेकिन हकीकत में यह व्यवस्था अब भी लागू है और वाहन चालकों से अवैध वसूली का सिलसिला जारी है। अवैध चेक पोस्ट वसूली को लेकर के कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनके क्षेत्र में हो रही अवैध वसूली को लेकर विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण के दौरान उन्हें सवाल खड़े करते हुए कहा कि अवैध वसूली की वजह से ट्रकों की लंबी लाइनें जल लगती हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसके साथ साथ ही बड़ा जाम लगता है। तो सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि मंत्री और अधिकारियों को अगर पता है इस बात का तो क्यों अवैध वसूली अभी तक जारी है। सौरभ शर्मा जो या चेक पोस्ट में बिना वर्दी की वसूली, दोनों ही मुद्दे इस समय चर्चा का विषय है। दोनों का एक दूसरे से संबंध इसलिए भी है क्योंकि सूत्र बताते हैं सौरभ शर्मा के पास कांस्टेबल रहने के दौरान कई चेक पोस्टों का जिम्मा था और आज करोड़ों की संपत्ति भी सौरभ के पास है। परिवहन विभाग इन दिनों चर्चाओं में है और राजनीति का विषय बना हुआ है। विषय इसलिए कि वहां पर भ्रष्टाचार और जिस तरह से चेक पोस्टों पर अवैध वसूली हो रही है उसको लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। बेहद जरूरी है इन सवालों के जवाब देना और भ्रष्टाचार खत्म करना। फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरह से सरकार इस पर कंट्रोल करती है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल। बहरहाल चेक पोस्ट से चेक पॉइंट बना दिए गए हैं, लेकिन इन पर कब कार्रवाई होगी और कब अवैध वसूली बंद होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। न्यूज़ आवर के लिए सत्यम शर्मा की परिवहन चेक पोस्ट अवैध वसूली को लेकर खास रिपोर्ट।